कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी चीज अब भी अधूरी है? आपने जिंदगी में सफलता पाई, लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खालीपन है जो भरती ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ रातें इतनी भारी होती हैं? क्यों भीतर का शोर कभी कभी पूरी दुनिया की आवाज से ज्यादा तेज हो जाता है? क्या आपने भी खुद से पूछा है, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मुझ में कुछ नया जन्म ले सकता है? बॉर्न अगेन, यह शब्द सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह वही है जो आपके भीतर की आत्मा सालों से खोज रही है। आज हम उस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने लाखों टूटे हुए दिलों को नया जीवन दिया, और बता पाएंगे आपका अंदर का खालीपन क्यों भर नहीं रहा है। और शायद आज पहली बार आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको फिर से नए सिरे से जन्म देना चाहता है। एक साधारण इंसान परमेश्वर का संतान कैसे बन सकता है, उस पुस्तक से जिसने लाखों जीवनों को छू लिया है। हम बात कर रहे हैं उस बुक की, हाउ टू बी बॉर्न अगेन, जिसके लेखक हैं बिली ग्रेहम। तैयार हो जाइए एक नए जीवन के लिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पुकार है, एक आत्मा की पुकार जो दुनिया की भीड़ में खोए हुए लोगों को ढूंढ रही थी। बिली ग्रेहम, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया के सबसे महान सुसमाचार प्रचारकों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पुस्तक के पीछे उनकी सबसे गहरी पीड़ा क्या थी? उन्होंने लाखों लोगों को चर्च में आते देखा, मगर उन्हें ये सवाल अंदर से तोड़ता रहा, क्या ये लोग सच में परमेश्वर को जानते हैं या सिर्फ एक धार्मिक व्यवस्था को निभा रहे हैं? हर सभा, हर क्रूसेड, हर मुलाकात के बाद उनके हृदय में एक ही तड़प रही। बहुत से लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन क्या वे सच में आत्मा में नया जन्म पाया है? यही बोझ, यही आंतरिक तड़प इस पुस्तक का बीज बनी, और तब उन्होंने लिखा हाउ टू बी बॉर्न अगेन, एक संदेश जो धर्म और जीवन के बीच की दीवार को तोड़ता है। उन्होंने ये किताब किसी धार्मिक विवाद के लिए नहीं लिखी, बल्कि उन आत्माओं के लिए लिखी जो सालों से परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। ये एक ऐसे व्यक्ति की पुकार है जिसने दुनिया की भीड़ में भटकती आत्माओं को देखा और रोते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इन्हें नया जीवन दे, इन्हें फिर से जन्म दे। और इस प्रार्थना का उत्तर है ये पुस्तक। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि आत्मा से समझी जाती हैं। यहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन बुक्स की हिंदी समरी। हमारा लक्ष्य सिर्फ किताबों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप आत्मिक, स्पिरिचुअली, शारीरिक, फिजिकली, आर्थिक, फाइनेंशियली, मानसिक और भावनात्मक, मेंटली, इमोशनली रूप से मजबूत, बुद्धिमान, ज्ञानी बने और जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आशीषित होकर उसके राज्य में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगे तो इसे अपने चर्च के भाई बहनों के साथ और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेजेस और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी आईने में देखा है और सोचा हो, क्या सच में मैं यही हूं? इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप सच में बॉर्न अगेन हैं? और यह सवाल एक सतही भावनात्मक अनुभव के बारे में नहीं है, यह आपके आत्मिक जीवन और अनंतता से जुड़ा है। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने स्वयं कहा, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जीवन है। बॉर्न अगेन का अर्थ है पुराने पाप से मर जाना और मसीह में नया बन जाना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल कहती है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। पर सवाल ये है, क्या हम वो नया जीवन जी रहे हैं या सिर्फ एक धार्मिक मुखौटा पहने हुए हैं? यह किताब एक दर्पण की तरह काम करती है जो आपको आपका असली आध्यात्मिक चेहरा दिखाती है। आज की दुनिया में लोग बाहर से तो सब ठीक रखते हैं, अच्छे कपड़े, मीठी बातें, धार्मिक क्रियाएं, लेकिन अंदर डर, पाप, खालीपन और एक खोया हुआ आत्मा। एक बार एक व्यक्ति था जो हर संडे चर्च जाता था, लोगों को प्रभु के बारे में बताता भी था,
लेकिन जब रात को अकेला होता तो वही सवाल उसे खा जाता, क्या सच में मैं उद्धार पाया हूं? यही इस पुस्तक का मूल्य है। यह आपको धार्मिक नींद से जगाती है और आपको बाइबल की उस सच्चाई से मिलवाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब कहती है, परमेश्वर से संबंध सिर्फ विश्वास की शुरुआत नहीं, वह एक पुनर्जन्म है। और जब तक आप फिर से आत्मा में जन्म नहीं लेते, आप सिर्फ जीवन जीते हैं, उद्धार नहीं। एक युवक था, नाम था राहुल। दिखने में सामान्य, बातचीत में शालीन, हर रविवार चर्च जाता था, सबके सामने मुस्कुराता था। लेकिन जब रात होती थी और सब सो जाते थे तो उसके अंदर की खामोशी चिल्लाने लगती थी। वो खुद से पूछता था, क्या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन में सच में परमेश्वर है? बाहर से वो मसीही था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, पाप में जकड़ा हुआ और आत्मिक रूप से खोया हुआ। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक छोटी सी किताब दी, हाउ टू बी बॉर्न अगेन बाय बिली ग्रेहम। राहुल ने उसे यूं ही खोल लिया, लेकिन हर शब्द, हर वाक्य जैसे सीधा उसके दिल में उतर रहा था। उस रात उसने पढ़ा, बॉर्न अगेन होने का अर्थ है पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर से नया जीवन पाना। और पहली बार उसे अपने धार्मिक कर्मों की सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर घुटने टेक कर और फूट फूट कर बोला, हे परमेश्वर, मैं तुझसे केवल जानने का दिखावा कर रहा था, पर अब मैं तुझे सच में जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे आत्मा में नया जन्म दे। और उसी रात उसका रोता हुआ दिल परमेश्वर के करुणा भरे बाहों में समा गया। वो अब भी चर्च जाता है, लेकिन अब वो धार्मिक अभ्यास के लिए नहीं, वो अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए जाता है। बॉर्न अगेन होना कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। और ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। एक कन्विक्शन, मैं कौन हूं? यह वो जगह है जहां आत्मा को पहली बार अपने सच्चे हालात का आईना दिखता है। कभी कभी हम खुद को बहुत अच्छा इंसान मान लेते हैं क्योंकि हम दूसरों से बेहतर दिखते हैं या धर्म के कुछ नियम निभा लेते हैं। हम चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं और हमें लगता है शायद मैं ठीक हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या परमेश्वर की नजर में भी हम ठीक हैं? क्या सिर्फ अच्छे काम कर लेना या धार्मिक बन जाना ही काफी है? इस किताब की शुरुआत में बिली ग्रेहम एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो इंसान को भीतर तक हिलाकर रख देती है। वो कहते हैं, सिर्फ धार्मिकता उद्धार की गारंटी नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, रोमियो 3:23 में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक लड़की थी, स्नेहा। बाहर से सब कुछ सही लगता था, चर्च जाती थी, वर्शिप करती थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बाइबल वर्सेस शेयर करती थी और दूसरों को स्टे ब्लेस्ड कहती थी। लेकिन एक रात जब वो अकेली थी और मोबाइल हाथ में था, उसने अचानक खुद से पूछा, क्या मैं सच में मसीह को जानती हूँ या बस लोगों को दिखाने के लिए एक रोल प्ले कर रही हूँ? उस रात उसने बाइबल खोली और यूहन्ना 3:3 पढ़ा। जब तक कोई नया जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने महसूस किया कि वो अब तक धार्मिक संस्कार निभा रही थी, लेकिन मसीह के साथ जीवित संबंध कभी बना ही नहीं। वो सोचती थी, मैं वर्शिप सॉन्ग्स गाती हूँ, लेकिन क्या मेरी आत्मा सच में परमेश्वर की उपस्थिति पहचानती है? और पहली बार स्नेहा का दिल टूटा। उसने कहा, प्रभु, अब मैं और दिखावा नहीं कर सकती, मैं तुझे सच में जानना चाहती हूँ। और वही टूटना बॉर्न अगेन होने की यात्रा की शुरुआत बन गया। यही इस चरण की शुरुआत है, जब हम पहली बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं सिर्फ मसीह को जानता हूँ या क्या मैं मसीह से जुड़ा हूँ? बिली ग्रेहम बताते हैं कि अब बॉर्न अगेन एक धर्म नहीं, एक आत्मिक जागृति है। और यह तब तक शुरू नहीं होती जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि हम टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं और उद्धार की जरूरत में हैं। यह चरण आपको दोषी नहीं बनाता, यह आपको तैयार करता है सच्चे परिवर्तन के लिए।
जैसे एक बीज जब तक मिट्टी में नहीं गिरता तब तक वो फल नहीं देता, वैसे ही आत्मा जब तक टूटती नहीं तब तक नया जन्म नहीं पाती। 2. इल्यूमिनेशन। खुदा क्या कहता है? द ट्रूथ। जब आत्मा स्वीकार कर लेती है कि वो खो चुकी है, तभी वो सच में प्रकाश को देख सकती है। जब इंसान पहली बार स्वीकार करता है, मैं परमेश्वर के बिना खो गया हूं, तभी वो असली सवाल पूछता है, अब प्रभु तू क्या कहता है? और यही वो जगह है जहां बिली ग्रैहम इस किताब में बाइबल की रोशनी से हमें समझाते हैं कि इस उद्धार का रास्ता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं, शायद अगर मैं और अच्छे काम करूं, औरों से ज्यादा दान करूं, तो परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेगा। लेकिन बाइबल हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तो परमेश्वर का वरदान है। उद्धार कर्मों से नहीं आता, ये परमेश्वर का तोहफा है जो हमें यीशु मसीह के बलिदान से मिला है। बिली ग्रैहम हमें याद दिलाते हैं कि बॉर्न अगेन होना कोई भावनात्मक अनुभव नहीं, ये एक आत्मिक घटना है जो होता है जब हम 1. अपने पापों को स्वीकार करते हैं, 2. यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, 3. और पवित्र आत्मा के जरिए नया जन्म पाते हैं। एक युवक था, नाम था नीरज। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अगर तू अच्छा बनकर रहेगा तो भगवान तुझसे खुश रहेगा। इसलिए नीरज ने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की, सबसे अच्छे नंबर लाए, माता पिता की आज्ञा मानी, मंदिर मस्जिद चर्च में भी सेवा करता रहा। लेकिन फिर भी हर बार जब वो गलती करता तो उसे लगता, अब तो भगवान मुझसे नाराज हो गया होगा। वो डर और दोष से भरा हुआ रहता था, पर बाहर से सब ठीक दिखता था। एक दिन उसे बिली ग्रैहम की बुक हाउ टू बी बॉर्न अगेन पढ़ने को मिली, और वहां उसने एक वाक्य पढ़ा, परमेश्वर आपसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आप अच्छे हैं, वे आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे स्वयं अच्छे हैं। पहली बार नीरज को एहसास हुआ कि परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह पर आधारित है। जैसे किसी ने मन के भीतर एक जला हुआ बल्ब बदल दिया हो। अचानक सब साफ दिखने लगा। उसे अब पता चला कि उद्धार कोई ट्रॉफी नहीं है जो मेहनत से मिलती है, ये एक गिफ्ट है जो विश्वास से मिलती है। उसी क्षण से नीरज ने अच्छे बनने की दौड़ छोड़ दी और मसीह के अनुग्रह में चलना शुरू कर दिया। इस किताब में लेखक दिखाते हैं कि उद्धार आपका प्रयास नहीं, परमेश्वर की कृपा है। आपने जितनी भी गिरावट देखी हो, परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं अधिक है। आप कहते हैं मुझे माफ नहीं किया जा सकता, पर परमेश्वर कहता है मीका 7:19 में, मैं तुम्हारे पापों को सागर की गहराई में डाल दूंगा और उन्हें फिर कभी याद नहीं रखूंगा। यह चरण आशा का प्रकाश है, जहां आत्मा पहली बार सुसमाचार की रोशनी को पहचानती है और समझती है, मैं खोया हुआ था पर अब पाया गया हूं। 3. रीजनरेशन। खुदा क्या करता है? बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। यह वो क्षण है जब धर्मशास्त्र केवल ज्ञान नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। जब एक आत्मा पवित्र आत्मा के प्रकाश में यह समझती है कि उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास और अनुग्रह से मिलता है, तब कुछ अद्भुत होता है। एक पुनर्जन्म, एक रीजेनरेशन। बिली ग्रैहम इस पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, बॉर्न अगेन होना कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, यह एक आत्मिक चमत्कार है। जब कोई इंसान पश्चाताप करता है और पूरे मन से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तभी पवित्र आत्मा उसका अंदर से रूपांतरण करता है। जैसे एक बीज जमीन में मरता है और फिर उसमें से नया जीवन निकलता है, वैसे ही जब हमारा पुराना स्वभाव मसीह में मरता है, तब नया स्वभाव जन्म लेता है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। इस चरण में आत्मा सिर्फ क्षमा नहीं पाती, वो परिवर्तन पाती है। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ परमेश्वर के स्पर्श से बदल जाता है। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। बचपन से चर्च जाता था,
लेकिन दिल में एक गहरी कड़वाहट थी, क्योंकि उसके पिता अक्सर उसे कहते थे, तू कभी कुछ नहीं बनेगा। वो बड़ा तो हुआ, लेकिन उस रिजेक्शन का बोझ हर समय ढोता रहा। और जब कोई उससे कहता, यीशु तुमसे प्रेम करता है, वो मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में कहता, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे ऐसा टूटा हुआ क्यों छोड़ दिया। फिर एक दिन अकेले कमरे में उसने बिना मन से बिली ग्रेहम की बुक हाउ टू बी बोर्न अगेन पढ़नी शुरू की। और वहां उसने एक लाइन पढ़ी, यीशु आपके बाहरी जीवन को सुधारने नहीं आए थे, वे आपको नया हृदय देने आए थे। उस वाक्य ने उसकी आत्मा को हिला दिया। पहली बार अर्जुन ने रोते हुए अपने आंसुओं में यीशु से कहा, अगर तू मुझे नया बना सकता है तो मैं टूटे दिल के साथ तेरे पास आ रहा हूं। और उसी पल कोई बाहरी आवाज नहीं थी, पर दिल में एक गहराई से उठती शांति थी, जैसे किसी ने बहुत हल्के से कहा हो, तू अब मेरा है। उस रात अर्जुन का रोता हुआ दिल मसीह के प्रेम में डूब गया। अब वो वही लड़का है, लेकिन अब उसमें वो कड़वाहट नहीं, अब उसमें जीवन है, आशा है और एक बुलाहट है। यही बॉर्न अगेन होने का अर्थ है। परमेश्वर हमें माफ करता है और फिर नया बना देता है। यह केवल बाहरी जीवन में सुधार नहीं, यह भीतर की मृत्यु और पुनर्जीवन है। और इस नए जीवन के साथ आता है एक नई पहचान, एक नई स्वतंत्रता और एक नई यात्रा। जैसे यूहन्ना 3:5 में लिखा है, तुम्हें पानी और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। अगर आपने अब तक सिर्फ धर्म निभाया है पर मसीह को हृदय से नहीं अपनाया, तो आज ही कहें, हे प्रभु यीशु, मुझे नया बना दे, मुझे नया जन्म दे। 4. ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे क्या करना है? कॉलिंग लाइफ लॉन्ग वॉक। नया जन्म आखिरी पड़ाव नहीं होता, बल्कि ये एक नई आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। जब कोई आत्मा बॉर्न अगेन हो जाती है, तब वो सिर्फ पाप से मुक्त नहीं होती, वो अब एक नई दिशा, एक नई जिम्मेदारी और एक नई पहचान में प्रवेश करती है। बिली ग्रेहम इस किताब के आखिरी हिस्सों में हमें याद दिलाते हैं, यीशु मसीह केवल तुम्हारे पापों को धोने नहीं आया, वो तुम्हें एक नई चाल सिखाने भी आया है। क्योंकि उद्धार के बाद सवाल ये नहीं होता, मैं कहाँ जाऊंगा जब मरूंगा, बल्कि मैं कैसे जीऊंगा जब मैं जीवित हूं। बाइबल के वचन कुलुस्सियों 2:6-7 में लिखा है, अब आपको हर दिन मसीह में चलना है, जो मसीह में जड़ पकड़े हैं और उसमें बढ़ते जाते हैं। बिली ग्रेहम लिखते हैं कि बॉर्न अगेन बिलीवर को अब इन 5 क्षेत्रों में बदलना होता है। 1. थॉट लाइफ, विचार अब मसीह केंद्रित हों। 2. प्रेयर लाइफ, हर दिन परमेश्वर के साथ गहरी और आत्मिक बातचीत हो। 3. बाइबल रीडिंग, वचन अब आपकी आत्मा का भोजन बने। 4. फेलोशिप, अन्य विश्वासियों के साथ आत्मिक संगति। 5. विटनेसिंग, दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाना। एक लड़की थी, रुचिका। वो बॉर्न अगेन हो चुकी थी, उसे परमेश्वर की शांति का अनुभव हो चुका था, लेकिन अब भी मन में एक सवाल बार बार उठता था, अब आगे क्या? क्या सिर्फ चर्च जाना, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ही काफी है? वो चाहती थी कि उसका जीवन सिर्फ बचा हुआ ना हो, बल्कि परमेश्वर के लिए जिया गया जीवन हो। एक दिन प्रार्थना में बैठते समय उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु, तू चाहता है कि मैं अब क्या करूं? उसी हफ्ते उसने एक नौजवान लड़की को रोते देखा, जिसे किसी ने कहा था कि परमेश्वर आपकी कोई परवाह नहीं करता। रुचिका चुप नहीं रह सकी। उसने उसके पास जाकर कहा, मैं जानती हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि कभी मैं भी वहीं थी, लेकिन आज मैं जानती हूं कि यीशु मुझसे प्रेम करता है और तुमसे भी। उस दिन से रुचिका समझ गई, उसका जीवन सिर्फ उद्धार का गवाह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक भी है। आज वो एक बड़ी मिशनरी नहीं है, न ही किसी मंच पर प्रचार करती है, लेकिन रोज अपने जीवन से प्रेम, दया और सुसमाचार की गवाही देती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ खुद बदलना नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी बदलाव की ओर ले जाना होता है। जैसे कि बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 5:13-14 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। बॉर्न अगेन होने के बाद अब बुलाहट है,
चलो मसीह की तरह जिएं और दुनिया को दिखाएं कि नया जीवन कैसा होता है। यही है मसीह में नया जीवन, न सिर्फ उद्धार बल्कि बुलाहट, कॉलिंग। याद रखिए, बॉर्न अगेन होना एक बीज बोने जैसा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उस बीज का हर दिन पनपना है। यह एक जीवन भर की यात्रा है जहां हम हर दिन थोड़ा और मसीह जैसे बनते जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है लूका 9:23 में, हर दिन अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। इसका मतलब है अपने स्वार्थ को रोज त्यागना, परमेश्वर की इच्छा को रोज अपनाना और मसीह के पीछे पूरी निष्ठा से चलना। बिली ग्राहम लिखते हैं, अगर तुम सच में बॉर्न अगेन हो गए हो तो यह दुनिया अब तुम्हारा घर नहीं रही। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश है और तुम्हारी चाल मसीह की गवाही है। अब आप जान चुके हैं, 1, हम सब पाप में गिरे हुए हैं, कन्विक्शन। 2, परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग दिखाया, इल्यूमिनेशन। 3, वह हमें नया जीवन देता है, रीजनरेशन। 4, और अब हमें उस जीवन में चलना है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल है, क्या आपने नया जन्म पाया है? और अगर हाँ, क्या आप मसीह में चल रहे हैं? अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है शायद ये बात आपके दिल को छू रही है। तो इसी कनेक्शन को और गहरा बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कुछ महसूस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और किसी ज़रूरतमंद दोस्त के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही रूहानी यात्राओं का हिस्सा बन सकें। चलिए अब समरी में आगे बढ़ते हैं। जरा एक पल के लिए अपने चारों ओर की आवाज़ों को बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने अंतर्मन की ओर देखिए, क्योंकि ये किताब हाउ टू बी बॉर्न अगेन कोई धार्मिक ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का निमंत्रण है। तो आज जरा खुद से पूछिए, क्या मेरे जीवन में वो बिंदु कभी आया जहां मैंने सच में यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं पाप में खोया हुआ हूं, मुझे नया बना दे? क्या मेरे अंदर वो बदलाव हुआ जो केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है? क्या मैं बॉर्न अगेन हूं या बस धार्मिक क्रिश्चियन हूं? बिली ग्रेहम कहते हैं, आप एक नया जन्म पाए बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर आज भी उसी सच्चाई को दोहरा रहा है। अगर आपके मन में थोड़ी भी स्पिरिचुअल हलचल हो रही है, अगर आप थोड़ा भी झिझकते हुए ये सोच रहे हैं, शायद मैं अभी तक उस असली मोड़ तक नहीं पहुंचा हूं, तो जान लीजिए आज ही वो मोड़ हो सकता है। कमेंट्स में सिर्फ लिख दीजिए, हाँ प्रभु, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं सच में नया जन्म पाने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा रूखी हुई है और आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो लिखिए, प्लीज प्रे फॉर मी। आप इस वक्त अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20। क्या आप उसका दरवाजा खोलेंगे? बिली ग्रेहम इस किताब की एक जगह पे लिखते हैं, अगर आप कभी बॉर्न अगेन नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है आप अब तक मरे हुए हैं। यह बात पहली बार पढ़ते हुए एक रीडर की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसने सोचा, मैंने अच्छे काम किए, मैं धार्मिक था, लेकिन क्या मैं अंदर से अब तक मरा हुआ था? यही इस किताब का इमोशनल क्लाइमैक्स है, जब इंसान को यह एहसास होता है कि वह नया जीवन पा सकता है, वह दोबारा शुरू कर सकता है, वह शांति से जी सकता है और यीशु उसका पूरा बुरे अतीत को मिटा सकता है। बिली ग्रेहम कहते हैं, नया जन्म लेना सिर्फ जीवन के एक नए पन्ने को पलटना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक नया जीवन प्राप्त करना है। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। सोचिए, आपके सारे पुराने अपराध, वो गलती जो कोई नहीं जानता, वो दर्द जो कोई नहीं समझा, यीशु एक क्षण में सब कुछ धो सकता है। और यही टर्निंग पॉइंट है जब आत्मा पाप से पश्चाताप करती है और परमेश्वर से कहती है, मुझे नया बना दे। उस एक डिसीजन से पूरी इटर्निटी बदल जाती है। यही क्षण इस किताब का सबसे गूंजता हुआ सत्य है। यही क्षण कई लोगों की पुनः जन्म की घड़ी बन चुका है। आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है।
अगर इस हिंदी बुक समरी को सुनकर आपकी आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए यस लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी बोर्न अगेन, या फिर वो आशीष जो आज आपने इस वीडियो में अनुभव किया। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार क्रिश्चियन बुक्स की हिंदी में आत्मिक समरीज। शेयर कीजिए अपने चर्च के भाई बहनों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स और पेजेस में। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन, नई दृष्टि और नई आत्मिक ताजगी से भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक और आत्मिक यात्रा पर, यहीं फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। आमीन।